पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी मीडिया के हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं, शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ ताउन दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। हम कहना चाहेंगे कि एक कैबिनेट डिसीजन आया था 2014 में, ये आपको हम डेट बताएंगे, 11/6/2014 में आया था। इसमें टेम्परेरी टीचर्स लगाए गए थे। टेम्परेरी टीचर्स जो थे वो, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं कि हमारे यहाँ 408 पोस्टें थी। 408 पोस्टों पर इनके पास स्कूलों में टीचर्स नहीं थे। इन्होंने 3 जून में 42 टीचर्स लगाए। उस वक्त इनसे काम लिया, पे भी मिली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि 2014 में सरकार चेंज हो गई। उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, इन्होंने हमें निकाल दिया 2014 में। आपको मैं वाजे करके बताऊंगा कि उमर साहब की सरकार में हमें लगाया गया था कि जहां जहां जरूरत थी टीचर्स की, हमें वहां लगाया गया। उसके बाद निकाला गया पीडीपी और बीजेपी की सरकार में। और मैं आपको कहूंगा कि पीडीपी और बीजेपी वालों के जनाब, हमने दामन पकड़े, पीछे पीछे चले, लेकिन उनसे सिला हमें यह मिला कि हमें लाठीचार्ज हुआ। आप वीडियोस हमारी देख सकते हैं, हमारे फोटोज देख सकते हैं। प्रेस क्लब जम्मू में हमने महीनों वहां पर लाठियां खाई हैं, उनके धक्के खाए हैं। हमारे बच्चे जो है, नौजवान जो हमारे साथी, वो अस्पताल में भर्ती हुए, जख्मी हुए, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। हालांकि बीजेपी के वहां लोग आए उस वक्त हमारे पास, उस वक्त देवेंद्र सिंह राणा जी आए, उस वक्त बाकी लोग आए, रविंद्र रैना आए, लेकिन सिर्फ आश्वासन हमें दिया गया। लेकिन उनकी नीयत खराब थी। नीयत इसलिए खराब थी, उन्हें पता था कि 2014 से पहले जो सरकार थी उमर अब्दुल्ला की थी, उमर अब्दुल्ला ने इनको लगाया है, एनसी की सरकार ने इनको लगाया है। अगर हम इनको दोबारा इंगेज करें तो ये क्रेडिट कहीं ना कहीं एनसी सरकार को जाएगा। तो ये खेल हमारे साथ खेला गया है, नौजवानों के साथ ये खेल खेला गया है। और उस वक्त मैं आपको कहूं कि मेरिट बेस पर हमें लगाया गया। जितने भी नौजवान थे मेरिट बेस पर लगाया गया, हमें वेल क्वालिफाइड थे सारे। 122 लोग हमारे उस वक्त पीएचडी थे, जिनकी उम्रें उस वक्त बहुत कम बची थी एवरेज होने से। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जनाब बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो एवरेज होने वाले हैं। हम सरकार से इसीलिए हम ये मीडिया पर आए हैं, और आने वाले टाइम में हम फिर दोबारा सड़कों पर आएगी अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग नौजवान हैं जो एवरेज होंगे कि आप हमारे लिए क्या सोच सकते हैं, हमारे पास बहुत डिग्रियां पड़ी हैं। उस वक्त भी मेरिट के बेस पर लगाया गया। और इस वक्त अगर आप देखेंगे कि अगर आप इस वक्त इस कंपटीशन के दौर में कोई पोस्टें निकालते हैं, क्या हमारे जैसे नौजवान उसमें आ सकते हैं? उस वक्त हमारी ग्रेजुएशन या हमारा एमए बीएड करना बहुत मुश्किल था। इस वक्त मेरिट बहुत हाई हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस मसले को देखे और दोबारा जो भी टीचर्स लोग उस वक्त लगे थे, जो भी नौजवान उसमें से बेकार बेरोजगार है इस वक्त, उनका मसला हल हो जाए। और दोबारा आपने देखा कि 10 साल की डिस्टर्बेंस रही, सरकार नहीं बनी। जम्मू कश्मीर का जो हाल किया है बीजेपी ने, वो हाल आपके सामने है। और इस वक्त दोबारा से लोगों ने अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुना है तो ये उम्मीदें हैं हमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन नौजवानों को दोबारा से एंगेज करेगी, भर्ती करेगी और इनके साथ जो है इंसाफ करेगी। हम डोडा से चूंकि बोल रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारा डोडा का जो यूथ एमएलए है महराजुद्दीन मलिक, हमें पूरी उम्मीद है कि महराज मलिक, एक शेर बबर जो इस वक्त असेंबली में गूंज रहा है, गरज रहा है, वो जरूर नौजवानों की आवाज वहां उठाएगा। और ये जो टेम्परेरी टीचर्स थी इनकी आवाज उठाएगा और उमर साहब को ये मुतालबा जो है रखेगा और मनवाएगा ये मुतालबा। हमें महराज मलिक से पूरी उम्मीद है। वरना अगर ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, अगर हमारी इस एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी बेरोजगारी को नहीं देखा गया, हमारे साथ अगर वही जुल्म जाती की गई जो पीडीपी और बीजेपी ने उस वक्त की है, तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम सबके सामने, मीडिया के सामने दुनिया देखेगी, अपनी डिग्रियां लाकर जला देंगे और ये मैसेज देंगे आने वाले यूथ को कि ये सरकारें अपनी बेनिफिट के चक्कर में, क्रेडिट के चक्कर में आप नौजवानों को जो है आपके साथ खिलवाड़ करती है। लिहाजा ये बात सुन ले, सारी सरकारें सुन ले। और हमें उम्मीद है, उमर सरकार से मैं एक बार फिर कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से हमें उम्मीद है कि उन्होंने ही उस वक्त रहबरे तालीम भी चलाई, अब तक बच्चे चल रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम ठीक किया था। उसके बाद जब जरूरत पड़ी टेम्परेरी टीचर्स लगाए, आरईटी बेस पर लगाए थे, उस वक्त भी एनसी सरकार ने ही किया था और बीजेपी सरकार ने हमें हटा दिया था। और इसलिए दोबारा एंगेज नहीं किया कि क्रेडिट एनसी को जाएगा। तो आप एनसी सरकार आ गई है, हमारे पास अच्छे लीडर्स हैं, वहां असेंबली में बात करेंगे हमारे हक में। और मैं खुसूसन महराज मलिक को कहूंगा कि आप वहां जाकर हमारी बात रखिए असेंबली में और उमर साहब से ये मुतालबा रखिए, मनवाइए ये मुतालबा, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वरना हमारे सारे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे और आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और ये जो डिग्रियां हैं ये आपके सामने जलाएंगे। चाहे
हमें मजदूरी ही करनी पड़े, लेकिन ये डिग्रियां जलाकर एक मैसेज देंगे पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन के साथ और नौजवानों के साथ क्या खिलवाड़ किया। स्ट्राइक हमने की, हमारे पास और चारा क्या है? हमारे पास क्या चारा है जी? हम जाके भूखे प्यासे जम्मू में प्रेस क्लब में रहे, गवर्नर हाउस गए, कहां कहां हम नहीं गए। और आपने देखा उस वक्त की, मैं आपको वीडियोस डालूंगा, फोटो दिखाऊंगा, हमारे बच्चों को लाठीचार्ज किया गया, हमारे साथियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जख्मी हो गए जनाब, किसी की टांग टूटी, बाजू टूटा। ये सिला आप हमें देते हैं और सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि बीजेपी अगर एंगेज करे तो सोचेगी ये क्रेडिट एनसी को जाएगा, एनसी ने किया तो कोई और हमें नहीं करेगी। तो हमें जनाब वहां बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर्स आए थे, मैंने आपको पहले कह दिया कि उन्होंने इसलिए नहीं किया कि अगर हम इनको करें तो ये चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लगाए तो क्रेडिट उनको जाएगा, बाकी भूखे प्यासे धूप में हम तो मरते रहे, उनका कौन था जी? वो अपने अपने बड़े बड़े पैसे कमा के बड़े बड़े बंगलों में उनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हम रात दिन मेहनत करके आंखें जलाकर हम जब पढ़ते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है जनाब। यही उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। उस वक्त एडजस्ट किया गया, हमसे काम लिया गया, लेकिन टिश्यू पेपर की तरह फिर हमें बाहर किया गया। लेकिन ये सुन ले सरकार ने कि हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप यहाँ जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ क्या कर रहे हो।